अमेरिका की न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने रिपोर्ट दी कि डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल का साथ छोड़ने की चेतावनी दे डाली। युद्ध में उसे अकेला छोड़ने की चेतावनी दे दी। यह रिपोर्ट कहती है ट्रंप इजरायल के मिलिट्री ऑपरेशनों से नाराज है। लेबनान पर उसने जो हमले किए उससे नाराज है। ईरान पर किए गए हमलों से भी नाराज है, क्योंकि इन हमलों से बातचीत के टूटने का खतरा है। पश्चिम एशिया में दोबारा बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ने का खतरा है। अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 2 महीने से पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है। किसी भी तरह समझौता हो जाए, इसकी बातचीत चल रही है, लड़ाई का अंत हो जाए। लेकिन ईरान और इजरायल में हुई ताजा भिड़ंत ने एक बार फिर हालात बिगाड़ दिए। मामला हाथ से निकलता दिखा, बातचीत की कोशिशें खटाई में पड़ती दिखी। तो रिपोर्ट कह रही है इसलिए ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन मिलाया, फटकार लगाई। तब की यह फोन कॉल जब ईरान और इजरायल दोबारा आमने सामने आ गए थे। 2 महीने के युद्ध विराम के बाद दोनों की सेनाओं ने एक दूसरे पर भयंकर हमले कर दिए, मिसाइलों की बारिश कर दी, बम की तरह धमाका करने वाले आत्मघाती ड्रोन की बारिश कर दी, सीज फायर की धज्जियां उड़ा दी उन्होंने। तो इसको देखकर लगा कि पश्चिम एशिया दोबारा जंग की आग में जल उठेगा। खाड़ी देशों में फिर धमाके शुरू हो जाएंगे। युद्ध विराम के दौरान जंग को खत्म करने के लिए जो भी कोशिशें हुई हैं उन पर पानी फिर जाएगा ऐसा लगा, और सारा किया धरा बेकार हो जाएगा। तो रिपोर्ट कह रही है इसलिए ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन किया, ईरान पर हमला करने से मना किया, चेतावनी दी कि अगर ये करना है तो फिर अकेले पड़ जाओगे। यानी यह कहने की कोशिश की कि अमेरिका इजरायल का साथ छोड़ देगा, उसे कोई मदद नहीं देगा। एक्सियोस की रिपोर्ट कह रही है ट्रंप की इसी चेतावनी और दबाव के आगे नेतन्याहू झुक गए और ईरान के खिलाफ हमले रोक दिए। ईरान ने भी इजरायल पर कोई नया अटैक नहीं किया। ट्रंप का दावा है कि बमबारी रुकने के बाद बातचीत की कोशिश फिर तेज कर दी गई। उनका कहना है अगले 2 हफ्ते में शांति का कोई रास्ता निकल सकता है और युद्ध खत्म हो सकता है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ किया कि अगर ईरान ने दोबारा हमला किया तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। इजरायल की सेना पूरी ताकत से उस पर प्रहार करेगी। ईरान ने भी इजरायल को इसी तरह की धमकी दी कि फिर हमला किया तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। मतलब ये दोनों देशों ने हमले भले ही रोक दिए हों, लेकिन वो हर तरह के हालात के लिए पूरी तरह तैयार हैं, ये बार बार कह रहे हैं। और इस सब के बीच नेतन्याहू ने एक ऐसा दावा कर दिया जिसने सबको दंग कर दिया कि ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्लाह ने इजरायल पर हमास से भी खतरनाक हमले की योजना बना ली थी। वो कह रहे हैं उसके लड़ाके इजरायल में घुसपैठ करने वाले थे, 1.5 लाख रॉकेटों और मिसाइलों से हमला करने वाले थे। इजरायल के कई शहर हिजबुल्लाह के निशाने पर थे, उन पर खौफनाक हमले की तैयारी थी। नेतन्याहू यह कह रहे हैं। हालांकि हिजबुल्लाह की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। 2023 में 7 अक्टूबर के दिन हमास ने इजरायल पर हमला किया था। एक साथ 5000 से ज्यादा रॉकेट मारे थे। सैकड़ों लड़ाकों ने गाजा से इजरायल की सीमा में घुसपैठ कर दी थी, सड़कों पर खुलेआम फायरिंग कर दी थी, 1200 से ज्यादा लोगों को मार दिया था, सड़कों को खून से रंग दिया था इजरायल की। 3 साल पहले हुए इस हमले का खौफनाक मंजर जिसने भी देखा था वो दहल गया था, पूरी दुनिया हिल गई थी। इजरायल के लोग उस मंजर को अब तक नहीं भूल पाए हैं। और नेतन्याहू का दावा है कि हिजबुल्लाह ने भी हमास की ही तरह इजरायल में घुसपैठ करने की तैयारी कर ली थी। उसके हजारों लड़ाके दक्षिणी लेबनान से इजरायल में घुसने वाले थे, इजरायल के गलील इलाके में घुसपैठ करने वाले थे, ठीक उसी तरह जैसे 7 अक्टूबर 2023 को हमास के लड़ाके गाजा से इजरायल में घुस गए थे। नेतन्याहू का दावा है हिजबुल्लाह ने जमीन के साथ साथ आसमान से भी विनाशकारी हमले का प्लान बनाया था। ऐसा हमला जो पूरे इजरायल को दहला कर रख देता, कई शहरों को उजाड़ कर रख देता, उनकी सूरत बिगाड़ कर रख देता, हजारों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी। क्योंकि नेतन्याहू के मुताबिक हिजबुल्लाह ने 1.5 लाख मिसाइलें और रॉकेट बसाने की योजना बनाई थी। 1.5 लाख यानी इतनी बड़ी संख्या कि अगर हर रोज 10,000 हमले किए जाएं तब भी 15 दिनों का वक्त लग जाए। חיזבאללה תכנן לפלוש לגליל עם אלפי מחבלים, ובמקביל הוא תכנן להחריב את ערי ישראל עם 150,000 רקטות וטילים. नेतन्याहू कह रहे हैं हिजबुल्लाह के इस खतरनाक मंसूबे की भनक उनकी खुफिया एजेंसियों को पहले ही लग गई थी, इसीलिए इजरायल की सेना ने लेबनान पर हमले तेज किए थे, उसकी राजधानी बेरूत को भी निशाना बनाया, वहां हिजबुल्लाह के गढ़ में भी बमबारी की ताकि उसकी हर योजना को नाकाम किया जा सके।
लेकिन बेरूत पर हुए हमले के बाद ही ईरान भड़क गया था। उसने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। तो 24 घंटे तक दोनों देशों की सेनाओं ने एक दूसरे पर अटैक किए। हालांकि बाद में दोनों ने हमले रोकने की घोषणा कर दी, लेकिन नेतन्याहू ने साफ किया कि इजराइल ने ईरान के खिलाफ भले ही हमले रोक दिए हों, लेबनान में उसकी सैन्य कार्रवाई चलती रहेगी, वहां बारूद की बारिश जारी रहेगी। लेबनान में सीज फायर के बावजूद इजराइल की सेना वहां हिजबुल्लाह पर हमले करती आई है। उसका आरोप है हिजबुल्लाह के लड़ाके, इस चरमपंथी गुट के लड़ाके उत्तरी इजराइल में आम लोगों को निशाना बनाते हैं, उन पर हवाई हमले करते हैं, और इसी वजह से इजराइल लेबनान में चल रहे अपने मिलिट्री ऑपरेशन को बेहद जरूरी बताता रहा है। ईरान का समर्थन है हिजबुल्लाह को और वो इजराइल उसको अपने लिए खतरा बताता है। इसीलिए नेतन्याहू ने साफ शब्दों में कह दिया कि उनकी सेना लेबनान के मोर्चे पर पीछे नहीं हटेगी, वहां हिजबुल्लाह के ठिकानों पर पहले की ही तरह हमले करती रहेगी। खबर है कि इजराइल ने लेबनान के टायर शहर समेत कई इलाकों में एयर स्ट्राइक की, हिजबुल्लाह के अड्डों को मिट्टी में मिलाने का दावा किया। इन हमलों पर हिजबुल्लाह ने भी पलटवार किया। उसने इजराइल की सेना पर 16 घातक अटैक करने का दावा कर दिया। उसने दावा किया उसके लड़ाकों ने दक्षिणी लेबनान में घुसी इजराइल की पैदल सेना पर भी वार किए। उसके कई टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर ड्रोन हमला कर दिया, उनके परखचे उड़ा दिए।